अदम एतमाद वाले दिन वोट देने जाना? बिल्कुल, ये मेरा हक है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में और मैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और मैं यहाँ के इंतज़ामिया से कि हर एक को, चाहे वो हुकूमत के हक में हो, चाहे मुखालिफत में हो, चाहे वो वोट डाले नहीं डाले, उसको नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तक वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने तो यहाँ पे माहौल ही और देखा। देखने के बाद ये कोई मतलब 24 MNA, उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो नून लीग के अंदर जा रहे हैं, 2-3 जो है वो क्यू में जा रहे हैं, 2-3 उधर जा रहे हैं, और 3 इनके फेडरल मिनिस्टर। आप इनको पता ही नहीं है 3 फेडरल मिनिस्टर जो है वो इनसे जो है वो जा चुके हैं। वजीरा साहिबा, एक तो की वजह से काफी अवेयरनेस से कोई पार्टी का वोट मत है, सारे वोट उनके आप वोट डालने जाएंगे? हमारी अपनी खिदमत, ये तो अभी सोचेंगे। हाँ, अभी इसका फैसला नहीं हुआ, और लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वोट डालना, डालना ना डालना, ये मेरा चाहे आपकी पार्टी आपको मना भी करे, लेकिन अगर मना करती है तो ये देखें उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके लिए मुझे रिजाइन करना पड़ता है, DC होना पड़ता है। ये अभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसके लिए मैं तैयार हूँ। हेलो, वेलकम टू ज़रा हटके। गो के ये ज़रा हटके नहीं है, क्योंकि सूरत हाल ऐसा बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर ये हुआ है कि सिंध हाउस में हुक्मरान जमात के कुछ जो मेंबरान हैं, उन्होंने धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ दिए हैं आज TV चैनल्स को, और ये कहा है कि वो एक अलग ग्रुप है जो कि वज़ीर आज़म पर, इमरान खान पर अब मज़ीद एतमाद नहीं करता और तहरीक अदम एतमाद में उनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। सूरत हाल ज़ाहिर है हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। ये अभी जो ग्रुप है, ये हुक्मरान जमात का डिसिडेंट ग्रुप है, जो इसकी तादाद बकौल उनके 24 है। उसके अलावा इत्तेहादी जो अभी तक फेंस पे खड़े हुए हैं और उनका झुकाव जो है वो बकौल परवेज़ इलाही साहब की अपोजिशन की जानिब ही है, वो भी अभी अपना फ़ैसला सुनाएंगे। तो अगर ये तादाद तस्लीम कर ली जाए तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं रही, मगर ज़ाहिर फ़ैसला जो है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही होगा। अच्छा, अब ये तो वो हैं जो खुल के सामने आए हैं। अब मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ नंबर्स भी गर्दिश कर रही हैं। तो एक ये भी है कि 33 ऐसे MNAs हैं कुल जो अब बाकी हो गए हैं PTI से। जी, ज़ाहिर माइनस इत्तेहादी, यानी मैं इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा। 50 के करीब अगर इनके दावों को कर लिया जाए, जो पोजीशन है उसको सिर्फ 10 मेंबर चाहिए मेजॉरिटी लेने के लिए। डेमोक्रेटिक स्टॉक एक्सचेंज में इत्तेहादियों के शेयर्स तो फिर तेज़ी से गिरेंगे, जाहिर है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं शो से पहले ही हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर रहे थे, तो हो सकता था कि यार इस वक्त खुल के आने का क्या फ़ायदा, आप ऑन द डे ऑफ वोट दे देते, ऑन द डे ऑफ। अच्छा, बिल्कुल सही बात। इसकी 2-3 काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बंदा दे सकता है। एक तो ये इत्तेहादियों वाली बात कि अगर आपने 17, 20, 22 जितने भी हैं तोड़ लिए हैं, तो उनको सामने आने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि आप इत्तेहादियों को भी दिखा रहे हैं कि सर ये जो आपका है ना चक्कर कि मैं तो होंडाई लेसा, तो जो शराब आपको मिलनी, जो शराब आपको मिलनी थी ना, शायद वो लेके दो। हाँ, तो होंडा की जगह जो शराब आपको मिलनी थी ना, अब शायद वो भी ना मिले, शायद उसका एक आपको टायर मिले। एक ये पॉइंट होता है। दूसरा, आई जस्ट क्विकली कंक्लूड, वो ये था कि PTI की तरफ से जो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा था वो ये था कि जी इनको किडनैप किया गया है, हमारे MNAs को यरग़ब माल किया गया है सिंध हाउस में। अच्छा, अब ये सामने इस तरह आना है और वहाँ पे बैठे हुए आप आराम से कोक पी रहे हैं, किडनैप तो कोई नहीं है ना। और एक ये भी बात चल रही थी, आई डोंट नो कि इसको कितना सीरियसली लिया जा सकता है, कि जी वहाँ पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, अब अगर आप इनकी जो कुछ और जो क्लिप्स हैं, ज़ाहिर है बहुत क्लिप्स हैं, हमने नहीं सारी तो नहीं चलाए, तो ये भी कह रही है कि जी हमने फैसला किया है सिंध हाउस आने का, जब आपने पार्लियामेंट लॉजेस में हमने देखा कि वहाँ पर पुलिस दाखिल हो रही है। अब ये आप बात माने या ना माने, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से यही है कि वाया द फॉर्म। ऑल्सो फाइनली डोमिनो इफेक्ट, कि अगर आप देख रहे हैं कि हुकूमत जमात के बंदे तोड़े हैं आपने, ठीक है, वो भी अलग बात है कि वो भी आपने किसी से तोड़ के ही लाए थे ना अपने पास, तो फिर
डोमिनो इफेक्ट के मुताबिक बेहतर है कि आप अभी ही ज्वाइन कर लें, नहीं तो जो भी मिलना था आपको वो भी नहीं मिलेगा, whether that's power, whether that's position, whether अच्छा, that's एक money. सारा दिन में एक और जुमला सुनता रहा चैनलों पे कि जी ज़मीर की आवाज़ पे हम फैसला करेंगे। अच्छा, ये जो है, जो हुक्मरान पार्टी है वो सीधा सीधा कहती है ये बिके हुए लोग हैं। बिल्कुल। अपोजिशन वो कहती है नहीं जी ये ज़मीर की आवाज़ पे लोग हैं। ये ड्रामा हम बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत से देखते आ रहे हैं, ज़मीर की आवाज़ का और बिकने का। बल्कि एक दफ़ा तो ज़माना आया था कि लेफ्टिनेंट जनरल एहतजाम ज़मीर के बारे में बात हाँ, हो वो भी था। उससे उनकी पहले आवाज़ तो बहुत ऑपरेशन जैकाल और पता नहीं क्या बहरान गेट वगैरह जो है वो ज़ाहिर है लंबी कहानी है। असगर खान केस वो सब है। तो इसमें अगर गंदे हैं तो सब गंदे हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी तो उसने भी यही किरदार किया था बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत। छांगा मांगा जी। जब जरदारी सारी साहब अपोजिशन में थे पीपल्स पार्टी, उसने भी यही किरदार अदा किया। काफ लीग की हुकूमत कैसे बनी 2002 में, ये सब जानते हैं कि किस तरह किया गया। इसी तरह ये जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2007-8 की, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, या 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ी, अच्छी खासी मेजॉरिटी थी। लेकिन 2018 में एक तरीन साहब का तैयारा भर भर के लोगों को इस्लामाबाद पहुंचा रहा था, मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से उड़ता हुआ। उस वक्त भी वो ज़मीर की आवाज़ पे थे, वो खान साहब के हुजूर पेश किया जाता था, वो गले में तहरीक इंसाफ का परचम का पट्टा डाल देते थे कि अब ये हमारा हो गया। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड ज़मीर, बैड ज़मीर, डिपेंड करता है कि उस वक्त वो किसकी आवाज़, तो कौन उसकी आवाज़। कैरेक्टर ढीला है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन अब टू प्ले डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर क्या एक फ़र्क नहीं है? क्या अगर हम पिछली इलेक्शन की बात करें, अब ये जहांगीर तरीन की आपने बात की ना कि लोगों को तोड़ किया, अच्छा वो तो पार्टी छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के इस पार्टी में दाखिल हो रहे थे ना, ठीक है। यहाँ पर तो, या इंडिपेंडेंट्स थे, चलो इंडिपेंडेंस की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर तो एक पार्टी में होते हुए आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट कर रहे हैं, राइट? इज देयर अ डिफरेंस? भैया वो जो खैबर पख्तूनख्वा के MPAs की वीडियो चली थी सेनेट के इलेक्शन के मौके पे, थदियाँ पड़ी हुई हैं, वो सारे PTI के तो थे। फिर बाद में 20 लोग जो निकाले गए थे MPAs, वो भी PTI के ही थे ना। मेरा ख्याल है जरा पहले, मेरा ख्याल है कि 20 पे शायद रुकना नहीं चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जादू हर एक पे चलता है, जादू हर एक पे चलता है। लेकिन यार, अच्छा सॉरी, हाँ, सवाल ये है यहाँ पर, एक तो ये जादू बिल्कुल जाहिर है, जिस तरीके से इनको रखा गया सिंध हाउस में, और अपोजिशन ने कहा कि जनाब, अपोजिशन क्या, सिंध हाउस, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, ये सारा गेम 2022 का छांगा मांगा। जी, तो वही फैलाया गया है, उन्होंने रखा। अच्छा, ये परसों से, कल से बल्कि ये बात हुई कि सिंध हाउस में कल ये बात SSU वाले आए हुए हैं, हमारे उस वक्त गए भी रिपोर्टर वहाँ। लेकिन इवेंचुअली मुझे ये लगता है कि ये जो तरीक़ाकार है, बेसिकली ये अपोजिशन को भी आगे जाके मसला करेगा ना। कैसे नहीं करेगा, मतलब सबको करता है। ये तो सब आदि हैं यार, मैं अर्ज तो कर चुका हूं। वही तो कह रहे हैं सर, आदि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा नहीं, गो ऑन। लेकिन मसला ये है कि ये भी हमें देखना होगा कि कोई भी वजीर आजम जो 4थे साल क्रॉस क्यों नहीं कर पाता। अच्छा, उससे पहले एक और सवाल, ठीक है। अब आपको पता है कि अब अगर आप देखें थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखें, या जो भी जो नैरेटिव चल रहा है, तो बहुत PTI के सपोर्टर हैं, प्रेजेंट एंड साबिक, जो उनका अब ये है कि जी हमने तो आपको उसी वक्त कहा था कि अगर आप ऐसे लोगों को बकौल इलेक्टेबल्स लोगों को शामिल करेंगे अपनी पार्टी में, तो किसी दिन जब वो देखेंगे कि यार हवा का रुख तब्दील हो रहा है, वो हवा के साथ उड़ जाएंगे, राइट? लेकिन अगर ना किया तो कैसे करोगे? मतलब आपको लोग तो चाहिए ना। मैं इस सिलसिले में एक बात बता दूं। क्या मतलब? क्या हवा का रुख क्या तब्दील? हवा का रुख कैसे नहीं तब्दील? हवा का रुख अभी सिलसिले के नवंबर से ही हम देख रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि जी उधार के अरकान, अच्छा उधार के अरकान ज़ाहिर मिलते हैं पार्टियों को, कोटा मिलता है ना। अच्छा, इसके लिए एक टर्म है, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनमें एक टर्म है वट्टा पाना। अब वट्टा पाना क्या होता है? ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हुआ था, एक MPA से बात कर रहा था,
उसने कहा जी पिछले इलेक्शन में ये हुआ कि मैं 5000 वोटों से हार रहा था। हाँ, तो सुने, तो जो हैंडलर था उसने फ़ोन पे कहा कि करना है, तो आगे से कोई जवाब आया, तो जवाब ये था कि 6000 का बटा पा दो, 1000 की जीत। अच्छा, तो ये जो 2018 जुलाई में हुकूमत बनी है, इसमें वजन तो कम था ना, तो वटा ला के पाया गया। नहीं, अब वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे आए, वो किसी के कहने पे आए, वो चल के आए, गाड़ी में आए, तैयारे में आए, दैट इज बिसाइड द। तब के बॉटम लाइन एक ये भी है ना कि जी तो जो आप करेंगे वो आपके सामने आएगा, वो आएगा, लेकिन इलेक्टेबल्स और एस्टैब्लिशमेंट दोनों की सपोर्ट पर आप रिलाई नहीं कर सकते। सर इलेक्टेबल एक बहुत ही ज़वाबित लागू है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इनके बगैर आप कैसे चलाओगे, ये मेरा सवाल था। अभी तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने नहीं शामिल किया, हथियार हैं इलेक्टेबल के जी किराए के लिए एक ग्रुप दस्तयाब है, आपको बनाना है वो किराए पे दे देंगे आपको, फिर जब नाराजी हुई तो आपको बना देंगे, किराए पे दे देंगे। यार इलेक्टेबल्स तो रखने चाहिए और अच्छी बात है ना। अच्छा, वक्फा लेते हैं, कानूनी पहलू भी देखते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इलेक्टेबल्स अच्छे हैं बुरे हैं, कितने आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनके बगैर काम चला सकते हो, ये एक लंबी डिबेट है, चलती रहेगी। लेकिन जाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे इस तरह के मौके पर, क्रूशल डू और डाई वाले मौके पर, तो एक रिएक्शन तो आएगा और एक बड़ा पोलाइट, मेजर्ड और प्रोफेशनल किस्म का रिस्पॉन्स आया है। और जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, शहबाज गिल साहब, उनसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि जो भी बात करेगी वो एक बड़ी स्टेट्समैन लाइक और दलाइल के साथ बिल्कुल। और मैं ख्याल है कि इससे ज़्यादा हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत। एक लफ्ज़ है बर वज़न बल्ला, जी, हल्ला हल्ला हल्ला, झल्ला, कल्ला, छल्ला, छल्ला, उस पे भी ऐसा था। अच्छा, सिर्फ यही तो नहीं था? नहीं, ये सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है। आलिया हमजा साहिबा इनफैक्ट हमारी न्यूज़ आई अब्सा कोमल के साथ आई थी और कुछ ऐसा ही माहौल बना। सिंध हाउस पर थोड़ी सी कलरफुल बातें की गई हैं, ये भी सुन लीजिए। अच्छी है इनसे और ये जो सिंध हाउस आज ब्रॉथल हाउस बना हुआ है ना, और वहां जो हुए ना, और जिस तरह के खरीदो फरोख्त करें, आई एम सॉरी कि आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स ऑन अ नेशनल टीवी। हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये पीटीआई के जितने भी एमएनएज हैं खान साहब के साथ ना, ये डिफेंस में फॉरवर्ड हैं, ये बगैर उसके ये है। एक और चीज भी क्लियर हुई है कि जब गाली आप अंग्रेजी में देते हैं ना, वो इतनी बुरी नहीं लगती। हाँ, ये एक मैंने नोट किया है। मैं मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन मतलब वो शो बंद जो लगी है वो उर्दू अल्फाज पे लगी है, अंग्रेजी को तो जाने दिया है, अंग्रेजी को जाने दिया कि नहीं यार कुछ नहीं होता यार। हाँ, मुझे एक शिकवा जरूर है, ये एंकर साहिबान जो है इनको रोकना चाहिए था। नहीं, वो तो आराम से यूं कर रहे थे। हाँ, वो एंकर साहिबान को देखें, डिले सिस्टम होता है हर जगह। अब यही क्लिप्स वायरल होकर वाह जी वाह फला शो में ये हो गया वो हो गया, नहीं यार माल बिकता है। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू। मुझे थोड़ी सी मैं हैरान इस बात पे इसलिए हूँ क्योंकि कामरान शाहिद साहब, और आई से दिस विदाउट सार्काज़म, कोई तंज इसमें नहीं है, ही इज अ वेरी गुड एंकर, ठीक है। आई मीन यूजुअली उनका बड़ा एक सही और एक अच्छा एक पोलाइट फिरदौस आशिक आवान ने जिसे कूटा था वो इन्हीं के प्रोग्राम नहीं, वो जवेद साहब, वो जवेद साहब की। यार इस वक्त ना मुझे फिरदौस आपा बहुत याद आ रही हैं। इस माहौल में, इस दलाइल वाले माहौल में सबसे ज्यादा जो जरूरत थी, वो अपने एक हाथ से सिंध हाउस का एक गेट तोड़ती, दूसरे हाथ से दूसरा तोड़ती और फिर उन गेट्स के लेके ना कुटती इन सबको। मैं बता रहा हूँ, लाइक अ बुलडोजर, बॉलिंग बॉल, रैकिंग बॉल की तरह। वी आर मिसिंग यू आपा। प्लीज कम बैक। सिलसिला शुरू हुआ है अभी, तो ये ट्रेलर है सर, ट्रेलर है, टीजर, बल्कि ये टीजर है, ये टीजर है, व्हाट इज गोइंग टू कम अभी तो। और जो वज़ीर आज़म हाउस से ज़ाहिर हिदायत तो जारी होंगी कि पैजाओ वाली, और ऑलरेडी हो चुकी हैं कि आपने जाकर के वो जलसा भी करना है जिसमें 1 मिलियन लोग आएंगे। वो वहाँ तक अब पता नहीं बात पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। 1 मिलियन आ जाते हैं या बॉस
जमात इस्लामी की मिलियन मैन मार्च जो होती है उसमें कभी आपने 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग देखे हैं? हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने वो इतराफ़ भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिलियन मार्च में 50,000 तो आए। चलो ये भी सही है। एक और जो सवाल ये बन रहा है और ये भी बात हुई जा रही है कि सर आप मतलब इनकी जो ज़बान इस्तेमाल की है बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए इस तरह, लेकिन आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सियासतदान बिक रहे हैं, थदियों के उनको ऑफर की जा रही है। और बिल्कुल देखें, थदियों की तो हमने पिक्चर्स देखी हैं, हमने वीडियोस भी देखी हैं, हम जानते हैं ये होते हैं। क्या सिर्फ पैसे की गेम होती है या पावर की गेम भी होती है? क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्टेबल ये भी तो देखना होता है ना कि यार अगले बारी तो सर कोई जीतने वाला टिकट लेना है। टिकट तो मजदूर किसान पार्टी की भी मिल जाएगी ना सर। ब्लैक किस पार्टी के टिकट हो रहे हैं बेसिकली वो ही है ना, सट्टा किस पे लगा हुआ। तो जरूरी नहीं कि वो पैसे ले, मैं यही कह रहा हूँ ना, पैसे भी या पावर भी होता है, पावर भी एक गेम होती है। और जो भी ये रूल चला अच्छा या भला 3.5 साल, मेरा अभी भी ख्याल है कि इसको चलने देना चाहिए था। अपोजिशन जो कर रही है कल को वो भी यही काटेगी। आप सर पहले काट लिया है, 10 दफा पहले भी तो काटा है, लेकिन they never learned ना। सर the one thing we learn from history is that we do not learn from history। ठीक है, अगर कोई सबक हम सीखते हैं तारीख से कि हम सबक नहीं सीखते तारीख से, और हम दोबारा वही फिल्म दोबारा देखेंगे और वो जो कहते थे ना, मतलब ज़ियाउल हक से लेके और यहाँ तक परवेज़ मुशर्रफ तक जी, वो जो जमहूरियत आप बात करते हैं ना, बरतानिया अमेरिका में हमारे हालात मुख्तलिफ हैं, वो चल नहीं सकती उस तरह से। हमारे अपने हिसाब से जमहूरियत होनी चाहिए, ये है अपने हिसाब से। अयूब खान, द जीनियस ऑफ द पाकिस्तानी पीपल इज नॉट सूटेड टू डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स एंड मास्टर्स में आई डोंट नो, पता नहीं कहा था, जहाँ भी था। अच्छा, लेकिन अब जो सवाल जो हर रोज ही पूछा जाता है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि अब बड़ी मुख्तलिफ की बातें हो रही है ना सर। जैसे शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर। चले एक ब्रेक ले लेते हैं। शेख रशीद का नाम ही मैंने प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ब्रेक, एक जमाना था कि शेख रशीद का नाम ले तो ब्रेकें ड्रॉप हो जाती थी, ब्रेकें ड्रॉप हो जाती थी क्योंकि ब्रेक फेल हो गई है ना अब सर। मसला ये है। ब्रेक ले। वेलकम बैक। अब जाहिर है कि इस तरह के वक्त में हर किस्म का बंदा हर किस्म की एडवाइस भी दे रहा होता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो पहले तो उन्होंने हिंट दी थी कि जी मैंने तो वज़ीर आज़म को कहा है कि सर ये जो सिंध है ना, इसमें गवर्नर राज लगा दें आप, कोई ऐसे तो नहीं मानने वाले ये। अभी कुछ 2 घंटे कबल इनकी 2 ट्वीट्स आती हैं कि सिंध में गवर्नर राज के बगैर अब कोई दूसरा हल नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग खुल्लम खुला कर रही है और ये आइन के खिलाफ है। तो ये गवर्नर रूल जो होता है ये कितनी आसानी से लगाया जा सकता है? पहले तो आसानी से लग जाता था, ट्वीट पे लग सकता है, लेकिन लॉ के अगर हैशटैग डाला तो फिर नहीं तो फिर नहीं होता आसानी से। और आप देखेंगे हैशटैग आएगा अभी। हाँ, वो हैशटैग आया हुआ है जी। 18वीं तरमीम से पहले आसानी से लग जाता था, ज़्यादा चेक्स नहीं थे। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पे किसी सूबे में गवर्नर राज कैसे लग सकता है? इसलिए कि पहले तो आप हॉर्स ट्रेडिंग साबित करें कि हुई है। अगर कदली साबित तो उसके बाद भी गवर्नर राज नहीं लग सकता, वो कुछ और हो सकता है। क्या होते हैं? कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छा, तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ये जो आइन का आर्टिकल 232(1) उसके तहत गवर्नर राज भी एमरजेंसी ही होती है। बिल्कुल एमरजेंसी तभी लग सकती है सदर ममलिकत कायल हों कि मुल्क या मुल्क का कोई हिस्सा यानी सूबा बैरूनी जारहियत के खतरे से दो चार है, 1 सही, या सूबे में ही बदअमनी फैल चुकी है कि सूबाई हुकूमत माजूर हो चुकी है, उस पर काबू पाने से टोटल ब्रेकडाउन। ये 2 बुनियादी शराइत हैं, कोई और तीसरी नहीं है। अच्छा, अर्ज कर रहा हूँ ना जी। लेकिन उसके बावजूद भी सूबे में एमरजेंसी लगानी हो तो उसके लिए सूबाई असम्बली की करारदाद ज़रूरी है कि वो डिमांड करे कि यार हमारे हाथ में नहीं। ये 18वीं तरमीम के बाद मैं पूरा बता देता हूँ, फिर बात करते हैं इस पर। ज़रूरी है, लेकिन एक और सूरत भी है कि सूबाई असम्बली की करारदाद की जिसमें ज़रूरत नहीं है, वो है आर्टिकल 234 के तहत सदर ममलिकत अपनी सवाबदीद पे, अपने असेसमेंट पे एमरजेंसी या गवर्नर राज डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर 2 महीने के लिए। उसकी भी विद इन 10 डेज सेनेट और नेशनल असम्बली से अलग अलग तौसीक ज़रूरी है।
2 महीने के बाद ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि मज़ीद 2 महीने लगाया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं। इन टोटलिटी अगर सदर भी इमरजेंसी लगाता है बग़ैर सूबाई असम्बली के मशवरे के, बगैर बाला ही बाला और पार्लियामेंट की मदद से, वो भी 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं हो सकती। तो 6 महीने मैक्सिमम, 2 महीने का ही 2 महीने का होगा। तो अगर फर्ज करें हाइपोथेटिकल चलें कि ये जो आपने जो दूसरा तरीका बताया आर्टिकल 234 सदर आपका ही है, राइट? आप गए सदर के पास कि सर देखें अब तो तख्त उछलने वाले हैं, आप लगा दें बस, ठीक है, क्या फॉल आउट होगा इसका? अच्छा, ये चैलेंज हो जाएगा कि जी जो 2 शराइत हैं इमरजेंसी लगाने की, क्या उस पर पूरा उतरती है? मेरा ख्याल है कोर्ट शायद दे मारे इनके। वो कोर्ट भी उससे जो आपने सारा पढ़ा है, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द रेलेवेंट हाई कोर्ट एंड इन द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव पार्लियामेंट में मूव हुई है, ठीक है, तो आप सूबे को किस तरह पीनलाइज करेंगे? हाँ। नहीं, वो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ये तो जवाब नहीं देंगे ना, वो तो शायद ये कहेंगे ना कि जी आपने बैरूनी जारियत की बात की ना, में कौन इन्वॉल्व है? लेट्स से अज्यूम, ओके चले, लेट्स से कि पीपीपी है, पीपीपी है, हाँ। तो पीपीपी क्या सूबाई जमात है? नहीं, यहाँ एमएनएस, देखो एमएनएस की बात हो रही है ना, यहाँ एमपीएस की बात नहीं हो रही है। यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है। यहाँ एमएनएस हैं तो दे हैव टू ईदर गो टू द कोर्ट विच दे ट्राइड, आज असद उमर गए भी थे, तो एक ये तरीक़ाकार है कि वहीं आपको कहीं रिलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन जब वो शराइत ही पूरी नहीं है तो आप लगा ही नहीं सकते। अगर लगा भी दी तो वो कोर्ट जो है विद इन उसको उड़ा देगी, सिंपल। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी देखें वो असल में ईयू की साजिश है, ये सब कुछ। मतलब अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो भी रही है तो इससे सूबे के अंदर सूबाई हुकूमत की रिट कहाँ मुतासिर हो रही है? ये मैं अज्यूम कर रहे हैं कि वो जब दरखास्त देंगे तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करेंगे। सपोज कोई और कहानी दे दी तो आपका कहना है कि अगर कर भी दिया तो इसको ये रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, केस क्लोज। रीजन हो ही नहीं सकती, वो होगी भी नहीं मिलेगी। वो इस बिना पे कि ये दरखास्त बदनीयती की बुनियाद पर दाखिल की गई है तो कोर्ट उड़ा देगा। तो मतलब वो 2 महीने वाला चक्कर भी नहीं है, वो भी नहीं है, क्योंकि सदर को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक सूबे से है। तो मतलब कि ये जो सजेशन दी है शेख रशीद साहब को, इसको उतना ही ट्रीट करना चाहिए जितना शेख रशीद साहब की जितनी भी सजेशंस होती हैं। हाँ, वही ना, वैसे ही है ना, कुर्बानी से पहले कुर्बानी से पहले अब सही वक्त पे गलत सजेशन देने के माहिर हैं। सुसाइड्स वाली सॉल्यूशन और जाहिर कॉन्स्टिट्यूशन का उन्हें वो तो सर बिल्कुल, तो मतलब हर फुल स्टॉप और कॉमा पता है, फुल स्टॉप कॉमा पता है, लेकिन बीच में क्या लिखा है वो उसमें थोड़ी वो बस थोड़ा सा वहाँ रह जाता है। नंबर भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह एक और भी बड़ी गलत फहमी है कि जी ये जो 23-24 जितने भी हैं इनको लोटे करे फलाने करे फौरी तौर पे नाअहल करार दिया जाए, नहीं हो सकता। इसका भी एक तरीक़ेकार है आइन में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को जो स्पीकर है वो तहरीरी डिक्लेरेशन देता है कि जी फलां भाई की दरख्वास्त आई है फलां पार्टी के चेयरमैन की तरफ से कि ये जो अरकान है इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए। आर्टिकल 63 मुनक़िद है, ठीक है। लेकिन पार्टी सरबराह को तहरीरी तौर पे स्पीकर को पहले ख़त लिखना होता है और उसकी एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजनी होती है और फिर स्पीकर जो है वो रेफ़र करता है। लेकिन इस ख़त से पहले पार्टी चेयरमैन के ख़त से पहले पार्टी चेयरमैन को उस मेंबर को शो कॉज नोटिस देना ज़रूरी है। तो एक पूरा प्रोसेस है कि भाई साहब आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपको नाअहल क्यों ना करार दिया जाए, उसके बगैर आप उसका नाम रिकमेंड नहीं कर सकते CEC। अच्छा, CEC के पास अगर सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आ जाए ये सारी चीज़ें, तो उसके पास भी 30 दिन होते हैं कि 30 दिन में ये वो फैसला करे कि इसको नाअहल करार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। मसला ये है कि वो तब होगा जब वो फ्लोर क्रॉस करेंगे। हाँ, पहले वो जुर्म होगा तो सिर्फ इंटेंशन पे तो नहीं हो सकता। और वो भी जाहिर है, अच्छा, जो हाका लगाया गया वो अब ये तो नहीं कह रहे कि टेक्निकली ये लोग अभी PTI का हिस्सा है, हम ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। उन्होंने अभी तो ये भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ कत्ल करने बंदे का। मैं भी सोच रहा हूँ तो वो जब तक ये वोट नहीं देंगे वहाँ पर उसके बगैर कार्रवाई। और जो लोग समझते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ये भी सोचें लॉजिकली, आप ये आइन वाइन को भी साइड पर रखें कि अगर पार्टी स्ट्रेंथ
पर ही आना है तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फायदा क्या? हाँ। यू सी, ये भी तो आप सोचे ना, फिर तो इत्तेहादियों की गेम बनती है ना, आपकी अपनी पार्टी की तो गेम ही नहीं बनती। और जाहिर है तहरीक अदम इत्माद जब रखी है आइन में, उसका भी मकसद, उनको भी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उनको भी ये पता था कि भाई फ्लोर क्रॉसिंग भी है, साथ साथ तहरीक अदम लेकिन आइन में इत्माद भी बहुत है। सारी चीज़ें यार मुतजाद भी हैं। मसलन जैसे आपने कहा कि जी तहरीक अदम इत्माद भी रखी है, लेकिन साथ ही साथ आइन इस बात का भी पाबंद करता है कि जो मेंबर है, MNA है, वो बजट के मौके पे, तहरीक अदम एतमाद के वोट के मौके पे पार्टी लाइन ही फॉलो करेगा, वरना वो ना हेल्थ तस्वर किया जाए 63 के तहत। अब ये दोनों बातें बज़ाहिर तो हाँ, वो तो देखें ये लूप होल्स प्लग करने के, क्योंकि हमारा बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो पार्टी लीडर है वो किसी भी जमात का हो, आप ये देखते हैं कि उसके सामने सब जो है ना मतलब झुके रहते हैं। तो ऑटोक्रेटिक एक सिस्टम है, वो अब सही है गलत है, जमहूरियत तो हमारे सियासी कबीले झुके रहते हैं जब तक पीठ ना मुड़े फिर वो खंजर भी हाँ, तो जाहिर है ऐसे ही मौकों के लिए यही सिचुएशंस बार बार आती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये फ्लोर क्रॉस कर जाते हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट दे देते हैं और फिर ये कार्रवाई जो वसत ने बताया स्पीकर लिखेगा वो सारी कुछ हो जाती है, तो ये 24 लोग या 33 लोग या लेट्स से जितने भी हैं वो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अब सवाल वहाँ ये पैदा होता है कि अगर वो लेट्स से एक नया लीडर ऑफ द हाउस आ गया और वो 24 लोग चले गए तो वहाँ री इलेक्शन होगा, तो फिर जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको दोबारा से वोट लेना पड़ेगा। मुकम्मल तौर पे देखो ना 172। अभी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू हो जाएगी। वेलकम बैक। और ये अभी पीटीआई डिसिडेंट का तो आपने सुन लिया, ये भी सुनने में आ रहा है कि आजम खान साहब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, और जिनको कुछ लोग, मैं नहीं, कहते थे कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक है एक तरह से, तरीन साहब भी कहते थे, तरीन साहब भी कह रहे थे, और जो एक्चुअली एक मेन रीज़न था, एक बुनियादी वजह थी, जो ये जो अलहदगी भी हुई है बिटवीन जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब, जिसके असरात हम अब देख रहे हैं, वो भी जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक। इनका जाना पहले से तय था। पहले से भी मैं दो सिनेरियो हैं, हाँ। क्योंकि हम आगे की भी बात करें, क्या इट मीन्स इट्स ओवर फॉर द गवर्नमेंट। जाहिर है गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, कुछ तो करेगी। उसमें देखो दो चीज़ें हैं, अगर इत्तेहादियों को आपने अपने साथ दोबारा मिलाना है तो आपको क्या करना है। अब तो भाव बढ़ गया है इत्तेहादियों का भाव बढ़ गया है। मैं आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली से कि अगर पंजाब में चेंज अनाउंस कर देते हैं, ठीक है, और वो लड़ना किस गलते है वाली जो है ना वो लतीफ़ा जो है, तो वो यही है कि ये भी उससे भी एक टर्न, तो इत्तेहादी एक तरह से वो काबू में आएंगे। और दूसरी बात ये है कि मे बी अगर इमरान खान को बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं, यानी वो जिसको कहते हैं कि टिकिंग टाइम बॉम्ब, कौन सा वाला लात मारा, मतलब ये कि हाँ, अच्छा बस इसकी आपने बात की, कौन सा वही कि अगर वो जो है इस वक्त कोई ऐसी चेंज लाना चाहते हैं, मे बी सिर्फ सालार चेंज कर दें, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकल, बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। हाँ, तो उससे क्या होगा पता नहीं, वो तो टाइम बॉम्ब को किक मार। अच्छा, तो यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, टाइम बॉम्ब की आपने बात की, तो एक क्योंकि टाइम अब कम है, ये जो क्लॉक है टाइम बॉम्ब की, कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछले साल ऑन हुई थी, अराउंड अक्टूबर में, आपको याद होगा कुछ हुआ था, का इशू हो गया था, कुछ इशू हो गया था। परवेज इलाही साहब ने भी अपने इंटरव्यू में बात ऐसी बात की। अच्छा, अब अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा आगे ले जाएं कि मसला वहां से शुरू हुआ था, इसका मतलब है कि बुनियादी मसला उनका ये तो नहीं था कि महंगाई हो रही है या मिस गवर्नेंस हो रही है, अगर हो रही है या नहीं हो रही, एंड मुल्क सही नहीं चल रहा, फॉरेन पॉलिसी आई है। मसला तो ये था कि सर यहाँ पे पंगे लेने की आपको क्या जरूरत थी ना, तो बुनियादी वजह तो फिर यही रह गई ना, और तो कोई वजह नहीं। एक बात मुझे बताएं, मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि हर वजीर आज़म जो है वो पंगा लेता है समहाउ किसी भी तरीके से, और फिर वो चौथे साल में कुछ हो जाता है। चौथे साल में कोई ऐसी चीज़ है, द कर्स ऑफ फोर्थ ईयर, मेरे ख्याल में फ्राइडे द 13th की तो हमने बड़ी फिल्में देखी है, बट कर्स ऑफ फोर्थ ईयर जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से आज तक कोई 5 का हिस्सा नहीं क्रॉस किया, मुकम्मल नहीं कर। देखिए, और यहाँ पर तो देखिए सीन भी अलग है, मेरा ख्याल है कि बिकॉज खान साहब इज ऑल्सो वेरी डिटर्मिन्ड एंड वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है।
मेरा ख्याल है कि होता क्या है ना कि बेसिकली पावर जो होती है ना उसको शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा जब आपकी को ये एहसास हो कि पावर मेरे पास है। अच्छा, अब खान साहब के अल्टीमेट बार्गेनिंग टूल क्या है मेरी नज़र में, वो है स्ट्रीट एजिटेशन। मैं तो रोडों पर निकल आऊँगा, जो इसके उन्होंने इशारे पहले से ये भी कहा था, मैं अगर मुझे हटाया गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक हूँगा, बिल्कुल जैसे ओबी बेन केनोबी ने दार्थ वेडर को कहा था। एनीवे वो एक अलग बात है, बाद में बात करेंगे इस पर। तो अगर ये ऑप्शन होते हैं, अब हाइपोथेटिकल कि खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, वो चले जाते हैं, राइट, और फिर एक और हाइपोथेटिकल अजम्पशन कि वो स्ट्रीट एजिटेशन पर आ जाते हैं। जख्मी शेर। ये स्ट्रीट एजिटेशन क्या उस तरह कवर होगी, उस तरह सपोर्ट होगी जो 2014 में जो 100-150 दिन का जो धरना था, 120 दिन का धरना था, 24 घंटे कैमरे वहाँ थे, चाहे वहाँ मतलब बंदा हो ना हो, हाँ, हर रात तज्जिए हो रहे थे, अंपायर की उंगलियां भी उठ रही थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। क्या वही सिनेरियो आपको लग रहा है? देखो, पहले महीने तो होगी, पहले महीने, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर चैनलों को भी रेटिंग चाहिए, पब्लिक डिमांड भी दूसरा, अगर आपको याद है जब नवाज शरीफ साहब गए थे, कोर्ट ने भेजा था तो जीटी रोड पे एक बाकायदा मार्च हुआ था, तो उसकी भी कवरेज कमोबेश इसी तरीके से हुई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होता है। तो जो इमीडिएट होगा, लेट्स अज्यूम कि अगर खान साहब को इस तरह हटाया जाता है और वो स्ट्रीट पे आते, तो मेरे ख्याल अभी तो सबसे ज़्यादा कैमरे उन्हीं के पीछे रहेंगे। हाँ, अभी तो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जो भी सिस्टम आएगा आगे वो खुद इतना मजबूत नहीं होगा कि वो अभी तक देखें ना, ये अब नेशनल गवर्नमेंट की बात है। हाँ, अब नेशनल गवर्नमेंट कैसी आएगी? पुराने ख्वाब बचपन के जो ख्वाब कितना अच्छा हो कि सब हंसी खुशी मिलकर इस मुल्क को चलाएं। जो भी हुकूमत हो उसकी इज्जत इसी में होगी कि वो फॉरेन इलेक्शन शेड्यूल की तरफ जाए। हाँ, ये जो मतलब शहबाज साहब ने बात की थी ना, यार 5 साल हम नेशनल गवर्नमेंट चलाएंगे, वो भी पीटीआई के खिलाफ, खुदा खौफ कर पीटीआई के बगैर हो नहीं सकता। ये तो कोई शेख रशीद टाइप सजेशन थी यार। नेशनल गवर्नमेंट में पीटीआई को आप एक्सक्लूड तो नहीं कैसे करोगे यार? फिर नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं हुई ना यार। हाँ, एक उनके भी एक साइजेबल है। चलो आप वो सेकंड, अभी तो जाहिर है सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर सेकंड थर्ड भी होते हैं तो वो पार्टी तो है ना यार, सिस्टम की जगह अब 3 पार्टी सिस्टम हो गया ना। तो एनी फ्यूचर हम अगर नेशनल गवर्नमेंट उस इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि नहीं होने वाला, नेशनल गवर्नमेंट नहीं होगी। आखिरी मिनट है यार, आखिरी मिनट है। अभी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होगी, ये सारे मिल जाएंगे और वो कहेंगे अच्छा अभी हम देखते हैं, अच्छा जी शहबाज शरीफ को उधर लगा दो, अच्छा जी वो वहाँ वो लगा दो और ये कर दो, और 3 महीने बाद आप देखेंगे वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, वो मुझे वो कर रहा है। इज्जत इसी में है कि आते ही इलेक्शन जो है करवा दें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कम से कम लोग सुख का साथ। बिल्कुल। और पता है ये अगर हम बात करते हैं ना ऑब्वियसली फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड दिस एंड दैट, तो मैं चीन की एक दफ़ा बात करूँ तो चीन का मुझे लग रहा है कि उनको शायद इससे इतना नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ठीक है, उनको ये है कि ये जो ट्रांजिशन प्रोसेस है ना, ये आपका इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। जो भी हो, और वही आपकी बात कि इलेक्शन कराओ, मामला सेटल करो यार अगले 3 सालों के लिए फिर वो दोबारा साइकिल हमारी दोबारा शुरू। पैसा जब सेठ का लगा होता है तो जाहिर है सेठ तो घबराता है, काम चाहिए। प्लॉट बेचना नहीं बेचना भाई, क्या सबसे ज्यादा चाइना को यकीन दिलाने की जरूरत है कि घबराना नहीं। सर, और बस इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।